नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी गिरावट आज के दिन मार्केट में देखने को मिली, जिसके पीछे का रीज़न क्या है आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बाज़ार में हुई गिरावट के पीछे कुछ कारण निकल के आ रहे हैं सामने। आइए उसको एक बारी समझ लेते हैं कि आखिर गिरावट क्यों हुई। देखो, सबसे पहला रीज़न जो यहाँ पे निकल के आ रहा है मार्केट में बड़ी गिरावट के पीछे, तो जो फेड मीटिंग हुई थी, फेड मीटिंग से पहले रेट कट के ऊपर कुछ अलर्ट आया था। बोला था कि 25% तक यहाँ पे गिरावट हो सकती है। रेट कट के ऊपर कुछ चर्चा चल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में आज गिरावट देखने को मिला है। एक कारण इसे भी बताया जा रहा है। प्लस यहाँ पे जो चाइना की मार्केट है वो फिर से वीक देखने को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चाइना की मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे वीक हम लोग को देखने को मिल रही थी अपने तरफ से किए गए फैसलों की वजह से, जिसकी वजह से एफआईज चाइना की मार्केट को छोड़ के जा रहे थे और उसकी वजह से चाइना की मार्केट यहाँ पे हम लोग को वीक देखने को मिल रही थी। और आज हम लोग को चाइना की मार्केट अब फिर से यहाँ पे वीक देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो डॉलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। जब से ट्रम्प की सरकार है बनी है, तब से डॉलर हम लोग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। सिर्फ डॉलर ही नहीं, यहाँ पे बिटकॉइन में भी काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। लगातार बिटकॉइन सीधे भागते जा रही है। और दिक्कत वाली बात यहाँ है कि जो हम लोग की इंडिया का रुपया है वो हम लोग को वीक देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट करते हुए दिखी है, तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। और मेजरली लोग का यही मानना है कि ये जो रुपया वीक हुआ है, इसी की वजह से मार्केट यहाँ पे हम लोगों को गिरावट करते हुए दिखी है। क्योंकि मार्केट देखा जाए तो स्टार्टिंग में काफ़ी ऊपर तक जाते हुए दिखी थी, अपसाइड मोमेंटम आया था। क्योंकि प्लस यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स निकल के आए थे मार्केट के, काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए थे। लेकिन ये जो सबसे निगेटिव सेंटिमेंट निकल के आया रुपया का वीक होना, इसकी वजह से मार्केट हम लोग को काफ़ी बड़ी गिरावट करते हुए यहाँ पे दिखी थी। उसी के साथ यहाँ पे एक और कारण ये बोला जा रहा है कि भाई इस समय चल रही है जो ग्लोबल मार्केट वो थोड़ी सी वीक। अब पूरी ग्लोबल मार्केट ही थोड़ी वीक चल रही है, तो फिर इंडिया मार्केट भी ग्लोबल का ही हिस्सा है, तो इसलिए वो भी थोड़ा यहाँ पे वीक देखने को मिल रही है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, किस वजह से मार्केट वीक चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधा अपने चार्ट पे और देखते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या किया जा सकता है। मार्केट में फिलहाल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है और कौन कौन से लेवल हम लोग के लिए खुल के आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी हालांकि काफ़ी अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे दिखाया था हम लोगों को। स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिले थे 13 तारीख यानी कि फ्राइडे वाले दिन, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिखाई थी। क्योंकि जो यहाँ पे न्यूज़ आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रही थी, चाहे रेट कट आउट से रिलेटेड हो गया न्यूज़, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मार्केट फिर से यहाँ पे रिकवर करके अपसाइड जाते हुए दिखी थी। लेकिन ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज था, जो 24,350 के आसपास का ये जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज था। क्योंकि यहाँ पे क्या थे, जो एफआईज थे उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया था, और जैसे इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आया तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए यहाँ पे हम लोग को नज़र आए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट थोड़ी नीचे ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम करते हुए दिखी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मार्केट फिर से यहाँ पे गिरावट की है आज के दिन, और अब आ चुकी है 24,300 के लेवल के आसपास से फिर से। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, इस पे ध्यान देने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करते हैं सारी ड्राइंग को, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये काफ़ी अच्छा रेंज है और ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है फिलहाल के लिए निफ्टी के लिए। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन रहती है और अपसाइड मोमेंटम जाती है, और ये जो 24,500 का लेवल है इसको निकालती है, तभी दोबारा से मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाते हुए हम लोग को दिखेगी। उससे पहले यहाँ पे अगर फिर से ब्रेकडाउन आता है 24,300 के नीचे, अगर फिर से ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट हम लोग को 24,200 के रेंज तक जाते हुए भी दिख सकती है। तो इस रेंज को मार्क करेंगे, 24,200 का ये रेंज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ तक मार्केट फिर से आ सकती है, और इसके बाद जो विंडो खुलेगा, यानी कि 24,200 के ब्रेकडाउन के बाद जो विंडो खुलेगा मार्केट में, वो खुलेगा यहाँ पे 24,100 का। वो खुलेगा यहाँ पे मार्केट में 24,100 के रेंज का। तो ये दो इम्पॉर्टेंट विंडो खुल के आ रही हैं डाउन साइड के लिए, तो इसको
अपने दिमाग में लेकर चलेंगे जब भी मार्केट में आप एंटर करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, मार्केट अब दोबारा पॉजिटिव दिख सकती है, जो कि है मैंने बोला कि 24,500 के रेंज के ऊपर। उससे पहले मार्केट को पॉजिटिव देखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जो मेजरली बायर्स जो बैठे हैं वो 24,500 के रेंज के ऊपर बैठे हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि ये रेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि ध्यान से देखें तो इसी रेंज के आसपास से ही मार्केट हम लोग को अप साइड जाते हुए दिखी है। चाहे यहाँ पे हम लोग एक बारी नोटिस करें, या फिर इस लेवल के आसपास देखा जाए, या फिर देखा जाए इस रेंज के आसपास, यहीं से मार्केट अप साइड काफ़ी ज़्यादा शूट अप की थी। अब दोबारा मार्केट यहाँ पे रिकवर करके इस लेवल के ऊपर आती है, तो हम लोग को फिर से यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट यानी कि अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अपसाइड अगर जाएगी तो यहाँ पे कौन कौन से रेंज खुल के आएंगे, सिंपली 24,600 का रेंज खुल के आएगा, और दूसरा रेंज जो खुल के आएगा वो आएगा 24,700 का रेंज। तो ये दो हम लोग को अपसाइड लेवल देखने को मिल रहे हैं अगर मार्केट 24,500 के लेवल के ऊपर आती है तो। निफ्टी में फ़िलहाल के लिए मेरा यही व्यू है। बात कर लेते हैं एक बारी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एनालिसिस करके रखा है, एक बारी आपको फटाफट से ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, मार्केट अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कि निफ्टी में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट की थी, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट की है। वैसे ही बैंक निफ्टी में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट की है। पिछली बार जब यहाँ तक गिरावट हुआ था तो ये रेंज हम लोग का एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, और इसके नीचे जब गिरावट हुई थी तो अगला जो मार्केट यहाँ पे रुकी थी वो 52,300 के आसपास के लेवल के पास यहाँ पे मार्केट रुकी थी। और अब दोबारा मार्केट जो नीचे गिरते हुए आई है, फिलहाल के लिए 52,789 के लेवल के आसपास है। और पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 53,000 रेंज के ऊपर। यानी कि मार्केट को अगर पॉजिटिव मूवमेंट दिखाना है तो मार्केट को इस रेंज को निकालना रहेगा, जो कि है 53,043 से 53,067 तक का रेंज जो है इसको निकालती है मार्केट। तब हम लोग को 53,272 का रेंज और 53,500 के रेंज तक मार्केट फिर से जाते हुए दिखेगी। उससे पहले मान के चलते हैं अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, जो कि है 52,373, या बोल सकते हैं 52,300 के रेंज तक भी मार्केट यहाँ पे आते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो डाउन साइड के लिए फ़िलहाल के लिए ये व्यू है, और अप साइड का व्यू जो है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। प्लस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट कल होने वाला है, यानी कि कुछ अपडेट्स आने वाले हैं, एक बारी उसे जान लेते हैं। मार्केट में कल के दिन जो रिटेल सेल्स है उसका यहाँ पे हम लोग को अपडेट देखने को मिल सकता है, जो कि प्रीवियस डाटा 2.80 था। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है वो अभी यहाँ पे डाटा क्लियर नहीं है, और एक्चुअल डाटा क्या आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे कल हम लोग को देखने को मिल जाएगी। वहीं पे बात कर लेते हैं तो हाउसिंग स्टार्ट का डाटा भी देखने को मिलेगा हम लोग को 18 दिसंबर के दिन। और यहाँ पे एक्सपेक्ट डाटा जो किया गया है 1.34 मिलियन का किया गया है, हालांकि प्रीवियस डाटा जो था 1.311 मिलियन है। अब एक्चुअल डाटा क्या आता है ये देखना ज़रूरी है। देखो, ये सारे डाटा इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि इससे इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल स्टॉक। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे ये चीज़ जो लिखी रहती है मीडियम, लो और हाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीडियम मतलब मार्केट में इसका मीडियम इफेक्ट पड़ सकता है, हाई जब लिखा होता है यानी कि उससे हाई इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में, और जब लो लिखा रहता है यानी कि मार्केट में उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हुए नहीं देखने को मिल सकता है। तो हाई की जैसे मैंने यहाँ पे बात की, तो यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में चर्चा की, जिसके बारे में उसका 19 दिसंबर को डाटा आने वाला है, और सबकी नज़र इस पे बनी हुई है। हालांकि प्रीवियस डाटा इसका 4.75% था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4.50%। अब एक्चुअल डाटा क्या आता है, उससे निफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक निफ्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज़ पे ज़रूर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल पे, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।